भारत में आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। अपने घर में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं की घरेलू हिंसा से होने वाले मौत के आंकड़े अब भी चौंकाते हैं। भारत में हर 20 मिनट में एक महिला रेप का शिकार होती है। रेप के इन मामलों में 96% आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं, लेकिन पिछले 24 सालों में रेप के केवल 5 रेपिस्ट को ही फांसी की सजा मिली है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। लेकिन इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। और ये अपराध करने वालों में से अधिकतर महिला के घर वाले या जान पहचान या समान जाति धर्म के लोग ही होते हैं। रेप में सजा की बात करें तो NCRB के आंकड़ों के मुताबिक रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 27 से 28% ही है। यानी रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। ये हाल है न्याय व्यवस्था का। सख्त कानून होने के बावजूद यहाँ महिलाओं के साथ रेप जैसे जघन्य अपराधों पर भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की वही भाजपा सरकार, जो बिल्किस बानो जैसे गैंग रेप पीड़िताओं के बलात्कारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत करती है, अब वो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी का प्रावधान करने जा रही है। जैसा कि सबको पता है, भाजपा सरकार के लिए सिर्फ धर्म की राजनीति सबसे महत्वपूर्ण है। भाजपा सरकार कोई भी कानून या नीति बनाती है तो उसके केंद्र में धर्म विशेष होता है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में अब फांसी का प्रावधान किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जबरन धर्मांतरण, दुराचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे दुष्कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण करवाने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। सीएम यादव ने महिला दिवस के मौके पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बेटियों से दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त है। हम अवैध धर्म परिवर्तन करने वालों को नहीं बख्शेंगे। इस संबंध में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में धर्म परिवर्तन के लिए भी फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि यहाँ जोर जबरदस्ती या बहला फुसलाकर विवाह और धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू है। धर्मांतरण, दुराचार जैसी किसी भी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो बिल्कुल धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य होगा। क्या है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम? आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 मार्च 2021 को विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। इसमें बीजेपी ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अपना रुख सख्त कर दिया। नए कानून में अवैध धर्मांतरण के दोषियों को 10 साल की सजा का और भारी जुर्माने का प्रावधान है। जबरन धर्मांतरण पर 1 से 5 साल की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना है। वहीं नाबालिग महिला या SC/ST के मामलों में 2 से 10 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का कहना है कि धर्मांतरण का मामला हो या फिर आदिवासी दलितों के साथ होने वाला अत्याचार, सब में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार में नियम तो बन जाते हैं, लेकिन वो प्रभावी तरीके से अमल में नहीं लाए जाते हैं। इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें, लंबी बातें पिछले सीएम करते थे, उसी की तरह अब ये मुख्यमंत्री भी केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला का कहना है कि मध्य प्रदेश की सरकार धर्मांतरण के मामले रोकने के लिए लगातार काम करती रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये निर्णय स्वागत योग्य है। इससे निश्चित तौर पर धर्मांतरण के मामलों पर लगाम लगेगा। अभी इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। सीएम मोहन के इस बयान पर कानून के जानकारों की राय अलग अलग है। कुछ का मानना है कि सरकार के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं होगा।
जबकि किसी का कहना है कि सरकार कानून में संशोधन कर फांसी की सजा का प्रावधान कर सकती है। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 में लागू हुआ था। आखिर मुख्यमंत्री की इस बयान के क्या मायने हैं? क्या दूसरे राज्यों में ऐसा कोई प्रावधान है? क्या कानून में संशोधन करना ही पर्याप्त होगा? आइए इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। बता दें, यूपी में धर्मांतरण पर उम्र कैद का प्रावधान है। वर्तमान में भारत में कोई भी राज्य धर्मांतरण के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं रखता है। भारत के 11 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद है। ये राज्य हैं ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजस्थान सरकार ने हाल ही में हुए विधानसभा के बजट सत्र में पुराने कानून में संशोधन करते हुए धर्मांतरण विधेयक को पेश किया है। अगर ये कानून की शक्ल ले लेता है तो राजस्थान धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने वाला 12वां राज्य बन जाएगा। वहीं नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई थी। अगले साल 2021 में इसे विधानसभा में पारित किया गया और ये धर्मांतरण विरोधी कानून बन गया। कानून अस्तित्व में आने के बाद साल 2020 से 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में 800 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे और 1600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 124 लोग ऐसे थे जिन्हें जांच के बाद कोई भूमिका नहीं पाए जाने के कारण छोड़ दिया गया था। अब आइए जानते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान के क्या मायने हैं। मध्य प्रदेश में लागू इस कानून के तहत बीते 4 साल में 200 से ज्यादा केस दर्ज होने की जानकारी है। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा पर बात करते हुए ये बात कही है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि वो इसे कैसे लागू करेंगे। कानून के जानकारों की अलग अलग राय है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट और क्रिमिनल लॉ में पीएचडी डॉक्टर विनय हसवानी कहते हैं कि 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में इस बात का उल्लेख है कि केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरे राज्यों ने भी उम्र कैद जैसे कई सख्त प्रावधान किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार कानून में संशोधन कर सकती है। मध्य प्रदेश के सीनियर एडवोकेट सचिन वर्मा भी कहते हैं कि जबरन धर्मांतरण पर फांसी की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस सांसद और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विवेक तनखा कहते हैं कि संवैधानिक और कानूनी तौर पर यह संभव ही नहीं है। सीएम मोहन यादव ने पार्टी नेताओं को खुश करने के लिए ये बयान दिया है। धर्मांतरण पर फांसी की सजा संभव है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चारू माथुर कहती हैं कि इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन करना पड़ेगा। संशोधित बिल विधानसभा में पेश होगा, विधानसभा इसे पारित करेगी और फिर इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वो कहती हैं कि धर्मांतरण पर फांसी की सजा का प्रावधान विधानसभा से पारित हो भी गया तो इस पर ढेरों आपत्तियां लग जाएंगी। फांसी बहुत ही जघन्य अपराधों में होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा कहते हैं कि ऐसा करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में संशोधन की जरूरत होगी। बीएनएस पूरे देश का कानून है, इसमें अटॉर्नी जनरल की राय ली जाएगी। फांसी की सजा रेरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में होती है। धर्मांतरण तो पहले से ही अपराध है, फिर इसमें फांसी की सजा कैसे संभव है? संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन यह भी साफ है कि अगर इस विषय पर केंद्र का कानून है तो राज्य का कानून लागू नहीं होगा। अब सवाल है कि कोई अपना धर्म बदलना चाहे तो वो क्या करे। बता दें, अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है कि वो अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है और इसमें किसी भी तरह का गैर कानूनी तरीका शामिल नहीं है। उसे धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले घोषणा पत्र डीएम के सामने देना होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।